मेरा नाम अभिषेक नितिन वाजपेयी है। मैं यवतमाल से हूँ। मैंने मेरी 10th कक्षा क्लास YPS से की है। मैंने नीट 2023 में 640 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। मैंने नीट का प्रिपरेशन मिग्स अकोला कोचिंग क्लासेस से किया है। मैंने नीट 2023 में 640 तो स्कोर किया ही है, साथ ही साथ CET में 98 परसेंटाइल एंड JEE मेंस में 96.2 परसेंटाइल भी अचीव किए हैं। मुझे IIST कोचिंग एंड इंस्टीट्यूट से भी कॉल आए हैं टू जॉइन देम। मुझे मिक्स कोचिंग क्लासेस के बारे में रेफरेंस मेरे भैया से मालूम पड़ा, सुशील जोशी। उन्होंने भी नीट 2021 में 611 स्कोर किया था, तो 720। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है, डिफ़िकल्टी भी अच्छे से सॉल्व करते हैं और यहाँ के टीचर्स के पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी अच्छा है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बताए तो पहले बायोलॉजी, जोत सर, उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा था। वो निमोनिक्स की तरीके से चीज़ों को एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे और उनका एक निमोनिक मुझे आज तक भी याद है और ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्रेब्स साइकिल का एक स्टेटमेंट था, सिस इस ऑक्स की सूफुफुमॉक्स, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब पूरी क्रेब्स सायकल उसमें कवर हो जाती। अभिषेक हा फार कमी बोलणारा विद्यार्थी, परंतु जेव्हा पहिली मेजर टेस्ट झाली त्यामध्ये त्यांनी दाखवलं की अभिषेक वाजपेयी कोण आहे। पहिल्याच टेस्टमध्ये तो रँक 1। त्यांनी इंजिनिअरिंगची पण परीक्षा उत्तीर्ण केली, JEE मध्ये सुद्धा त्यांना चांगले मार्क मिळालेत आणि चांगल्या इन्स्टिट्यूटमधून त्याला ऑफर आलेले आहेत। मला वाटतं अभिषेक हा वर्सेटाईल विद्यार्थी आहे। त्याला कसंही आपण मोल्ड केलं तो काही प्रश्न विचारणार, सर तू आप बोलो सर कैसा करना है मैं करूँगा, याची ही नम्रता मला फार आवडली आणि त्याचाच फायदा त्याला त्याच्या शैक्षणिक आयुष्यामध्ये झाला आणि पुढे होईल अशी माझी आशा आहे। केमिस्ट्री फैकल्टी के बारे में बताऊँ तो देशपांडे सर, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बट उनके डिसिप्लिन की वजह से ही मैं इतना अच्छे से पढ़ पाया हूँ। और उनके मोटिवेशन स्पीच जो वो क्लास में देते थे उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता था, क्योंकि कभी कभी कैसा एग्ज़ाम में कभी कम मार्क्स आ जाए तो उनकी वो बातें सुनने पे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फीलिंग होती थी। मम्मी से भी मैं काफ़ी ज़्यादा बातें शेयर करता था। उनकी स्टेटमेंट है जैसे कि सक्सेसफुल पीपल आर नॉट डिफरेंट, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। यवतमाळ जिल्ह्याचं आणि मिक्स क्लासेसचं एक ऋणानुबंधातच नातं झालेलं आहे जणू, कारण कित्येक वर्षांपासून यवतमाळचे खूप चांगले विद्यार्थी अकोल्यामध्ये मिक्स क्लासेसमध्ये येऊन खूप चांगलं यश संपादन करतात आणि 2023 साली असाच एक यशस्वी विद्यार्थी म्हणजेच आमचा अभिषेक वाजपेयी, अतिशय सालस आणि अभ्यास अशा पद्धतीने वर्गामध्ये वावरणारा, डिफिकल्टीज बिलकुल पिन पॉईंट विचारणारा, तर इतकं चांगलं परफॉर्मन्स त्यांनी नीट 2023 मध्ये दिला आहे की त्याची आता ॲडमिशन खूप चांगल्याशा अशा एखाद्या मेडिकल कॉलेजमध्ये नक्की होणार याचा आम्हाला विश्वास आहे। अभिषेकच्या पुढील वाटचालीस आमच्यातर्फे हार्दिक शुभेच्छा। फॉर फिजिक्स फैकल्टी अमित चावलानी सर थे। वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे। जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो वो करवाते थे, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते थे। और डिफ़िकल्टीज़ के लिए तो इवनिंग में सेशन होता था, उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज सॉल्व करते थे। उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लेते थे। फिजिक्स की फैकल्टी अमित चावलानी सर थे। मेरे फिजिक्स में इतने अच्छे मार्क्स आने का राज चावलानी सर ही है, क्योंकि उनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करवाते थे वो कि पेन उठाने की भी गरज नहीं पड़ती थी। और डाउट सेशन भी शाम में वो लेते थे, जिसमें बहुत अच्छे से वो डाउट क्लियर करते थे और क्लास में भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बेसिकली फॉर्मूलेस रट ही जाते थे लगभग। इसी वजह से मैं इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाया हूँ उनकी वजह से। मिक्स की टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ मैं तो लगभग 100 to 500 टेस्ट हमारे ले चुके हैं आज तक। और आखिरी के महीने में जब जनरली कोचिंग क्लासेस बच्चों के भरोसे पे छोड़ देते हैं, तब उन्होंने करीबन हमारी 100 to 200 टेस्ट ली होंगी। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो भरपूर हुई है, जिसकी वजह से मुझे टेस्ट मतलब फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट रहा है, क्योंकि बबलिंग ये सब में भी मिस्टेक नहीं होती थी इतने टेस्ट सीरीज होने की वजह से। और हर एक टेस्ट का स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन किया जाता था, डाउट्स भी पूछे जाते थे और फॉल्ट बुक बनाने बोला था। टीचर्स हमें बोलते थे कि फॉल्ट बुक बनाना चाहिए, क्योंकि फॉल्ट बुक में जो भी हम कोचिंग क्लासेस की जो टेस्ट होती थी उसमें जो भी गलतियाँ करते थे वो फॉल्ट बुक में लिखना, क्योंकि वो आखिरी में काफ़ी ज़्यादा काम आती है। इन शॉर्ट वो काम आती है, क्योंकि इतना सब आखिरी में टाइम नहीं रहता कि हम सब कुछ देख सके। तो जो हमारी गलतियाँ है उसको ही सुधारने के लिए फॉल्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और पेपर की जो डिफ़िकल्टी रहती थी वो नीट के हिसाब से या फिर नीट से थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती थी, और ज़्यादा ही होनी चाहिए ताकि नीट में हमें आसानी रहे। और जो क्वेश्चंस रहते थे वो कोई स्पेसिफिक रेफरेंस बुक से कॉपी पेस्ट नहीं होते थे, सर खुद फ्रेम करते थे, जिसकी वजह से हमें कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से बिल्ड होता था। मिक्स के कैंपस के बारे में मैं बताऊँ तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और मिक्स एक्चुअली आइसोलेटेड है थोड़ा सा, जिसकी वजह से उस पूरे इंस्टीट्यूट के आजू बाजू कोई शोर शराबा नहीं होता था, जिसकी वजह से हमें पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा
डिस्टर्बेंस नहीं होता था। और हर वक्त गेट पे 2 गेट कीपर्स रहते थे, जिसकी वजह से कोई भी बीच में से नहीं जा सकता था। और काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी थी फॉर पेरेंट्स कि उनके बच्चे सिक्योर है। और हमारे जो आईडी कार्ड्स थे वो बायोमेट्रिक थे, जिसकी वजह से हमारी प्रेजेंस हर रोज़ हमारे पेरेंट्स के पास जाती थी। क्लासरूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, करीबन 100 to 150 स्टूडेंट्स पर क्लासरूम था और करीबन 8 क्लासरूम्स थे पूरे मिक्स कैंपस में। और हर एक क्लासरूम में एयर कंडीशनर था, AC एंड ऑल फ़ैन, ये सब, जिसकी वजह से हमें पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता था और ईज़ था, हम लोग आराम से पढ़ सकते थे। और हर एक क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड था, जिसकी वजह से हमें विजुअलाइजेशन अच्छा होता था और कैसा चीज़ें विजुअली देखने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी थी और अच्छी थी। हर लाइब्रेरी में करीबन 2 लाइब्रेरियंस हर वक्त रहते थे, जैसे कि व्यास सर, गावंडे मैम। और लाइब्रेरी में हम कोई भी बुक इशू कर सकते थे। n नंबर ऑफ़ बुक्स थी और हर एक बुक की 2-3 कॉपी थी, जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं जाती थी जब भी हम इशू करें। और हर लाइब्रेरी में CCTV रहता था, जिसकी वजह से देशपांडे सर का हमेशा हमारे पे वॉच रहता था। कोई भी डिस्टर्बेंस अगर लाइब्रेरी में हो तो वो माइक से बोलते थे और तभी एक्शन लिया जाता था, जिसकी वजह से डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा मेंटेन था लाइब्रेरी में। हमारी क्लासेस का समय 7 से 12 तक था, जिसकी वजह से जो बाहर गाँव रहते थे बच्चे, उनको खाने का, ब्रेकफास्ट का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। क्योंकि हम रात में 8:30 बजे खाते थे और फिर कल डायरेक्ट सुबह 12:30 बजे तक खाते थे, जिसकी वजह से खाने का काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता था। इसकी भी केयर मिक्स कोचिंग क्लासेस ने की। 9 साढ़े 9 बजे उन्होंने ब्रेकफास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम दिया, जिसमें हम मनमर्जी जो भी है खा सकते हैं। जो ब्रेकफास्ट था वो मिक्स के किचन से ही बन के आता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और हाइजीनिक था और पेरेंट्स को भी इतनी चिंता नहीं होती थी कि बच्चों का पेट ये सब ना खराब हो जाए। मेरे पढ़ने की टेक्निक थोड़ी अलग थी। मैं जनरली मेरे जितने भी कॉमन सेंस है वो उसको ज़्यादातर यूज़ करता था, ताकि जैसे कि बोल बोल के पढ़ना, एक जगह जनरली बैठ के नहीं पढ़ना, जिसकी वजह से इंसान कैसा बोर हो जाता है, तो वो बोर ना हो, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर मेरे सेंस ऑर्गन्स यूज़ करता था। जैसे कि बोल के पढ़ना, चल इधर उधर घूम के पढ़ना, और ऐसे पढ़ो जिससे तुम दूसरों को पढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से अपने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैं जनरली मिनिमम 8 to 9 आवर्स पढ़ता था, वो मेरा मिनिमम था, क्योंकि बेसिकली कोई काम ही नहीं है। अब मैं वहाँ पढ़ने के गया हूँ तो पढ़ूंगा ही, और कुछ काम रहता नहीं था, इसलिए जनरली 8-9 घंटे तो हो ही जाते थे। और मेरी स्लीप आवर्स मिनिमम 6 रहती थी। जब थोड़ा सा हॉलीडे हो तो करीबन 7 तक जाता था, और कभी जैसे कि टेस्ट हो तो 5:30-6 आवर्स तक की स्लीप में लेता था। और मुझे लगता है कि 6 आवर्स की नींद स्लीप सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें हम अपना गुड रिजल्ट दे सकते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा मिक्स कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वहाँ का डिसिप्लिन शायद ही कहीं और कोचिंग क्लासेस में हो अकोला के, क्योंकि वहाँ पर का डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपके गुड स्टडी के लिए। और वहाँ के टीचर्स की पढ़ाने की टेक्निक, जैसे कि निमोनिक्स यूज़ करके पढ़ाना, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना, न्यूमेरिकल्स कराना और डाउट सेशन लेना, शायद ही कोई दूसरी कोचिंग क्लासेस में हो। n नंबर ऑफ़ टेस्ट हमारे लिए गए हैं, जिसकी वजह से हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, और हमें एग्ज़ाम में जब बैठने का फियर नहीं रहता। नीट में जैसे कि हम नॉर्मली एकदम रिलैक्स इसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। मुझे मिक्स क्लासेस में सबसे अच्छा लगा टीचर्स और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन, वो जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था। मुझे और एक बात बहुत अच्छी लगी कि वहाँ का डिसिप्लिन, क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के लिए फोर्स किया, और डिस्टर्बेंस नहीं होते थे पढ़ने में। और वहाँ की क्वेश्चन पेपर क्वालिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और नीट में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हमारे टेस्ट में कंडक्ट किए जाते थे। और मुझे इसलिए लगता है कि नीट एस्पिरेंट्स को मिक्स कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ मुझे म्यूज़िक में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में, और कभी कभी सिंगिंग एंड समवेयर डांसिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अर्पणा वाजपेयी। एट प्रेजेंट मैं यवतमाल पब्लिक स्कूल में पीजीटी के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और सबसे पहले तो मैं मिक्स कोचिंग क्लासेस का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। रियली इट्स प्राउड टू मी कि मेरा बच्चा वहाँ पे 11th और 12th की उसने कोचिंग लिया, और मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड था। मैंने डाला ज़रूर था उसे वहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा मैं श्योर नहीं थी कि बच्चा इतना अच्छा कर लेगा।
but because of the guidance of all the best faculties of MIX, actually he achieved that target. तो मैं इसके लिए से बहुत प्राउड फील करती हूँ और थैंक्स बोलती हूँ मिक्स की सभी फैकल्टीज़ को, स्पेशली देशपांडे सर, जोत सर एंड रेस्ट ऑफ द फैकल्टीज़, बिकॉज दे डिड देयर जॉब वेरी वेल। तो इसमें तो कोई बिल्कुल भी शंका नहीं है। और रही अभिषेक की बात, तो अभिषेक बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का बच्चा है। मुझे कई बार फील होता था कि इतना शांत है तो ये कैसे कर पाएगा और ये कैसे बाहर निकलेगा। और जब मैंने इसको अकोला में एक्चुअली जब मैंने इसे भेजा तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी और मैंने देशपांडे सर से स्पेशली आते से ही फ़ोन किया। मैंने कहा सर वो बच्चा बहुत शांत है और पता नहीं वो कैसे रह पाएगा वहाँ पे, और मुझे इतना रोना भी आ रहा था उस समय एंड दैट इज़ ट्रू। एक्चुअली बच्चा पहली बार बाहर गया था तो देशपांडे सर ने मुझे एक ही बात बोले कि मैडम छोड़ दो बच्चे को, आप उसके पंख खुल गए हैं और उसे खुली हवा में अच्छे से आप उड़ान भरने दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, और उन्होंने एक मुझे श्योरिटी दी कि मैडम बच्चा बहुत अच्छा कर लेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं नितिन वाजपेयी, वर्किंग इन YPS यवतमाल पब्लिक स्कूल एज ए मैथ्स टीचर, मैथ्स PGT। अभिषेक हालांकि इसकी मम्मी चाहती थी कि या IIT बने, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास था कि डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर बने, डॉक्टर ही होना चाहिए। मैंने डॉक्टर पे ही ज़्यादा जोर दिया और पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था वो। कभी कभी हताश जरूर हो जाता था कि पापा मेरा रैंक ज़्यादा अच्छा नहीं आ पा रहा है, मैं 8वें 10वें पे आ रहा हूँ, कभी 4थे पे आ रहा हूँ। लेकिन मैंने बोला बेटा तू टॉप करेगा, और फिर वो 5-6 बार 7-8 बार फर्स्ट भी आया, सेकंड भी आया, थर्ड, हर रैंक लाया। और मुझे विश्वास था, मैं बोलता भी था उसको कि तू करेगा, उसको भी खुद विश्वास था। और मैं कई बार वहाँ गया अकोला खुद, तो जब देखता हूँ तो वहाँ पे लिख के कैलेंडर बना के हर दीवार पे उसने अलग अलग कैलेंडर बना के लिखा था। उसका पढ़ने का तरीका अलग ही था। और दूसरी बात, कभी कभी टाइल्स, पूरा रूम में टाइल्स पे लिखता था पूरा वो, और बोर्ड पे भी लिखता था, बोर्ड भरा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट अलग ही पढ़ने का तरीका था उसका। मैं बोला तेरा नहीं होगा तो किसका होगा बेटा, तेरा तो 100% ही होना है। मुझे पूरा विश्वास था, वो हमेशा बोलता था बहुत औसम बच्चा है। और उसकी वजह से देखिए मिक्स की वजह से उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, देशपांडे सर ने और जोत सर ने और सभी फैकल्टी ने, कि देखो उसने बिना पढ़े हुए कुछ लिटरली, इसके बाद उसने ये अपना नीट के एग्ज़ाम के बाद उसने कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया, और CET और बाद में JEE मेंस और एडवांस भी अच्छा पॉजिटिव आया उसका। IIST से आया, त्रिवेंद्रपुरम से भी उसका कॉल आ गया। तो बहुत अच्छा पढ़ाया। मैं तो ये कहूँगा मिक्स बहुत अच्छा क्लास है, कोचिंग क्लास है। मेरा छोटा बेटा है, मैं उसको भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मिक्स कोचिंग क्लास में ही डालूंगा मैं उसको। प्राउड टू बी मिक्सियन।